अग्निपथ रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, अग्निपथ रोल बैक, रोल बैक। आप देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस और कांग्रेस पार्टी एक दफा फिर से सड़कों पे है अग्निपथ स्कीम के खिलाफ। हमने देखा पिछले कई दिनों से ना बल्कि युवा बल्कि कांग्रेस पार्टी के एक्टिविस्ट भी सड़कों पे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की थी और जिसके बाद ये उम्मीद जताई गई थी कि युवाओं में खासा उत्साह इस स्कीम को लेकर दिखेगा। हालांकि उत्साह तो दिखा है लेकिन उससे ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो युवाओं के देखने में मिले हैं। देश में अलग अलग जगह पे जो है वहां पे युवाओं ने प्रोटेस्ट किए हैं। जम्मू भी अछूता नहीं है, जम्मू में भी कई प्रोटेस्ट किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। क्या आपत्ति है इनकी ये जानेंगे हम। भानु, क्या आपत्ति क्या है इससे? आपको लगता है कहीं फायदेमंद भी तो है ये स्कीम? फायदेमंद उनके लिए जिनको राजनीति करनी है, नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं होता। यूथ कांग्रेस एनएसयू के ऑफिस बेरर आज धरने में नहीं होते और वो युवा जिनके लिए ये स्कीम लाई है वो प्रोटेस्ट पिछले 3-4 दिन से नहीं कर रहे होते। लेकिन ट्रेनों को जलाना जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहां तक सही जायज मानते हैं आप? देखिए, उनके साथ गलत हुआ, उनको लग रहा अपना भविष्य जो है वो अंधकार में, इसलिए उसमें आक्रोश है। लेकिन आपके माध्यम से हम उनको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो बिल, ये जो स्कीम आई है अग्निपथ स्कीम, वो भारत की जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है इसको जलाकर वापस नहीं जाएगी। ये जो स्कीम है ये बीजेपी के करप्ट नेताओं ने लाई है, ये बीजेपी की करप्ट गवर्नमेंट ने लाई है। तो ये ट्रेन चला के भारत का नुकसान हो रहा है। तो कृपया करके आपको पूरा हक है अपने हकों की लड़ाई लड़ने का। आप अपनी बात बीजेपी के जो करप्ट नेता हैं, जो करप्ट गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ रखें। लेकिन कहा करप्ट बीजेपी लीडर्स ने ये लाई है, क्या इसके पीछे क्या मंशा क्या लगती है गवर्नमेंट की? लॉलीपॉप देने की। फिर से इलेक्शन आने वाली है, 2024 आने वाला है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां हर साल मिलेंगी, 10 साल के बाद 20 करोड़ होना चाहिए वो। और 20 करोड़ देना दूर, मोदी जी ने कुछ दिन पहले खुद ही बोला 10 लाख लोगों को, युवाओं को मौका देंगे। तो 20 करोड़ की बात की थी, वादा किया था। आज 8 साल बाद 10 लाख बोल रहे हैं। आप समझते हैं ये कितना परसेंट हो गया जिन्होंने वादा किया था? 0.5%। मतलब जो ये वादा करते हैं 8 साल बाद 1% भी निभा नहीं पा रहे और 0.5% बोला, वो भी वादा किया है। 10 लाख वो भी नौकरी नहीं दी है। तो ये डिलीवरेंस है मोदी जी की। तो आपको ये लगता है कि जो युवा है वो ओवरऑल जो है इसके खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है, तभी वो क्या वो युवा है जिन्होंने वेट किया सिलेक्शन का 2 साल, कोविड के चलते उनका सिलेक्शन, वो उनको लगता है अपना भविष्य इसलिए वो कर रहे हैं। Why you people are protesting? Why you are trying to politicize the whole issue? We are not politicizing. We are raising the voice of those youth जो सड़कों पे है। उनकी आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ऑलरेडी सरकार ने देखिए कह दिया है कि 23 साल तक होगा। सरकार ने कहा है कि 10% जो है सेंट्रल फोर्सेस में जाएंगे। उसके बावजूद भी आपकी लग नहीं रहा है कि आप युवाओं को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। हम उनको ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वो जला रहे हैं वो ना जलाएं। लेकिन सवाल ये नहीं है, इंडियन आर्मी में जब भारत माता का कोई लाल जाता है तो इसलिए नहीं जाता कि 10% सैलरी मिल जाए या 4 साल की नौकरी मिल जाए। वो देश की सेवा करना चाहता है, भारत माता की रक्षा करना चाहता है। ये एक स्वाभिमान का इशू है और उसको 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल करके आप प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हो। इसके साथ आप भारतीय जो सेना है उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो और सबसे ज्यादा खिलवाड़ आप भारत के युवाओं के साथ कर रहे हो जो आज सड़कों में है। और इसको अगर मोदी सरकार नहीं जानेगी तो उल्टी गिनती उनकी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो 17 साल का है, अब तो उन्होंने 21 साल से 23 साल तक कर दिया है, तो आपको लगता नहीं है उनको पास एक मौका है? क्योंकि 4 साल बाद कई हमारे जो बॉर्डर आईबी के इलाके के जो गरीब तबके के लोग हैं और जो बच्चे हैं उनको एक मौका मिलेगा। तो अगर ये मानना है सरकार का कि 4 साल नौकरी देकर वो गरीब ही अमीर हो जाएगा, 4 साल बाद जब वो रिटायरमेंट होके आएगा, नहीं होगा। देशभक्ति की भावना भी जागेगी। तो जिस तरह से वो ट्रेनें चलाई जाती हैं वो तो नहीं होगा ना। तो इस स्कीम से पहले जब जितनी भी भारत के में जो रिक्रूटमेंट भर्ती होती है, जो हमारे सेना के जवान जो वहां पे सेवा करते हैं, जो शहीद होते हैं, उनमें देशभक्ति नहीं थी। जो पहली स्कीम अग्निपथ से पहले जो रिक्रूटमेंट जिनकी हुई, क्या वो देशभक्त नहीं थे? क्या उन्होंने देश की सेवा नहीं की? उस स्कीम में कोई कमी थी? भारतीय आर्मी में कोई कमी दिख रही थी इस बीजेपी सरकार को जिन्होंने स्कीम चेंज की? अगर उनको लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा ये कई देशों में है, जैसे ये कई अन्य देशों में भी ये स्कीम को जो है पहले से ही लॉन्च किया जा चुका है। उसी का जो रेप्लिका है यहाँ पे दोहराया गया है। वो यूएस में हो सकता है, वो इजराइल में हो सकता है, लेकिन ये भारत है सर। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे हर एक जो बच्चा है
भारत माँ का लाल, वो ये सपना लेके पैदा होता है कि भारत माँ की सेवा करें, और इसलिए नहीं कहता कि 4 साल कॉन्ट्रैक्चुअल में करें, पूरी उम्र उसका सपना होता है लेकर कि सेवा करके वो आराम से देश की सेवा करे, पूरी उम्र उसमें दे, और फिर बाद में आए और पेंशन के बाद अपने बच्चों की, अपने माँ बाप के जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी सेवा, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले। 4 साल का लॉलीपॉप देकर उनका भविष्य भी खतरे में है। और इंडियन आर्मी, फायदा देखते हैं आप इसके पीछे बीजेपी? अगर भारत के युवाओं का भविष्य खतरे में है और उनकी आवाज उठाना पॉलिटिकल फायदा है, तो ये पॉलिटिकल फायदा देखते हैं हम। अगर हम किसकी, आप एक मिनट, बीजेपी बिल्कुल पॉलिटिकल फायदा देख रही है कि इलेक्शन वाले हैं, लॉलीपॉप देंगे, लेकिन यूथ अब बेवकूफ बनने वाला नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये ना समझ है भारत का युवा, इनको ये समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये वही तो युवा है जिन्होंने 3 साल पहले या 8 साल पहले आपको अपनी समझ से वोट डाला। आज उनकी समझ में अगर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो तो उनकी जब इंसल्ट कर रहे हो। तो आप सुन सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि बीजेपी पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, 2024 पे निगाहें हैं बीजेपी की, उसी के चलते ही इस तरह की पॉलिसीज लाई गई हैं, जो कि एक नाइंसाफी है यहाँ के युवाओं के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।